हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट की स्टाइलिंग पे काम करने वाले हैं कि हम किस तरीके से किसी कंपोनेंट को स्टाइल दे सकते हैं। अब स्टाइल देने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से आज की वीडियो में हम 4 तरीकों को डिस्कस करेंगे एंड फिफ्थ वन जो होगा वो हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ओके, 4 तरीके कौन-कौन से डिस्कस करने वाले हैं? पहला हो गया हमारा इनलाइन स्टाइलिंग, कैसे करते हैं। दूसरा हो गया हमारा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट की हेल्प से स्टाइलिंग देना। तीसरा तरीका हो गया हमारा कॉमन स्टाइल्स देना, कॉमन स्टाइल्स जो होती हैं वो ऐड करना। चौथा तरीका है हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट को यूज करना, किस तरीके से उसके अंदर हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। ओके, तो ये 4 तरीके आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पांचवा तरीका है उसका सेपरेट वीडियो आएगा जो कल आएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि 72% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एसआरसी के अंदर मैं एक स्टाइल्स नाम का फ़ोल्डर बनाता हूँ, जिसके अंदर हम सारी स्टाइल्स कवर करेंगे। स्टाइल्स, इसके अंदर हम सारी स्टाइल वन बाय वन एग्ज़ाम्पल के साथ करेंगे। जैसे हमारा हो गया, पहला हो गया हमारा इनलाइन स्टाइल्स डॉट जेएस। ओके, इसका मैंने कंपोनेंट बना दिया बेसिकली। ओके, फिर दूसरा है हमारा स्टाइल शीट स्टाइल्स डॉट जेएस। ओके, मैं सबका अलग-अलग डेमो बना रहा हूँ, इसलिए फाइल सबकी अलग-अलग बना रहा हूँ। फिर है हमारा कॉमन स्टाइल्स कॉमन स्टाइल्स ये थोड़ा-सा नाम जो है इसको थोड़ा चेंज कर दो, कॉमन स्टाइल्स डेमो कर देता हूँ, अदरवाइज़ जो लोग रेपो देखेंगे उनको दिक्कत होगी कि यार ये डबल-डबल कैसे हो गया, है ना? इसकी फाइल कॉमन स्टाइल की अलग बनेगी। इन सब में डेमो लगा सकते हैं बेसिकली हम। अच्छा, इसमें डबल हो गया है जेएस, तो एक जेएस हटा देते हैं, ठीक है? और इसको हटा के आरएनएफई करके दूसरा बना लेते हैं, ठीक है? फिर हमारा कौन-सा और है 5 तरीके देखने में, फिर है हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट्स डेमो, स्टाइल्ड डेमो डॉट जेएस और लास्ट है हमारा टेलविंड की तरह। तो मैं नेटिव बिल्ड डेमो देख रहा हूँ। ओके, क्योंकि टेलविंड जैसे डायरेक्टली यूज नहीं होता, नेटिव बिल्ड की हेल्प से यूज होता है। नेटिव बिल्ड डेमो डॉट जेएस। अब यहाँ से आपकी जो तरीके हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा बाद में कि अच्छा यार ये तो नई चीज है, मैंने पढ़ी नहीं थी। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर इसको आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर रहे हो तो आप डिटेल में डीप थोड़ा सा आप जाके सारी चीजों को समझ के कर सकते हो। बट इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको ये बताना कि इस तरीके से भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा तरीका है वो इनलाइन स्टाइलिंग का है, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ अपने इंडेक्स में, इनलाइन स्टाइल्स। ओके, इस कंपोनेंट को डायरेक्टली मैंने कॉल कर लिया। इनलाइन स्टाइल्स में चलते हैं और यहाँ जाके समझते हैं कि देखो इनलाइन स्टाइलिंग होती कैसे है। ओके, यहाँ देखो जैसे मैंने व्यू ले रखा है। अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने स्टाइल प्रॉप यूज किया और उसको डायरेक्टली मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के, बेसिकली स्टाइल प्रॉप क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इसके अंदर जो हमें वैल्यू पास करनी पड़ती है प्रॉप के अंदर, वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट हम अलग-अलग तरीकों से अप्लाई करते हैं। पहला तरीका हमारा इनलाइन है, तो इनलाइन का मतलब क्या है कि आप अलग से कहीं पे भी स्टाइल नहीं डाल रहे हो। डायरेक्टली जो आपका कंपोनेंट है, उसी के अंदर आपने क्या करा, डायरेक्टली स्टाइल के अंदर पास करा। ये हमारा इनलाइन है। ओके, इसे इनलाइन बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे बोल दिया मैंने फ्लेक्स 1। ओके, ये हो गया। और देखो मैं इसको सेफ एरिया कर दे रहा हूँ। इस कंपोनेंट को मैं सेफ एरिया व्यू ले ले रहा हूँ नोचेस की वजह से, क्योंकि वो दिख नहीं रहा ऊपर। अब देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे आ गया। अब इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब क्या है कि मैंने डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई कर दिया। जैसे मैं टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी डायरेक्टली यहीं पे मैं इसकी स्टाइल दे रहा हूँ डायरेक्टली। मैं कहीं पे अलग नहीं बना रहा हूँ, स्टाइल शीट यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई कॉमन फाइल नहीं है, यहीं पे मैं यूज कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 40। देख रहे हो इनलाइन स्टाइल, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके,
और यहाँ पे इनलाइन स्टाइल्स डेमो। बस इसी तरीके से है। अब ये जो हमने स्टाइल जो अप्लाई करी है, वो जो ऑब्जेक्ट स्टाइल का है वो मैंने डायरेक्टली दे दिया है किसी भी कंपोनेंट में। आप यार जितनी भी स्टाइल करोगे हर एक पेज के अंदर, आप डायरेक्टली इसी तरीके से हर एक कंपोनेंट की स्टाइल अप्लाई कर रहे हो। इसे हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। ओके, इनलाइन स्टाइलिंग। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है हमारा स्टाइल सीट वाला, स्टाइल सीट्स स्टाइल्स। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ कॉल करते हैं स्टाइल सीट्स, स्टाइल सीट्स स्टाइल्स। ओके, स्टाइल सीट स्टाइल पे चलते हैं। देखो अभी हमने इनलाइन देखा था, जो आप स्टाइल वहां दे रहे थे यहाँ पे, वो हम यहाँ ना दे के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट स्टाइल्स नाम का एक बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो किसकी हेल्प से बनता है, मतलब स्टाइल्स बनाते हैं हम, जो हम हेल्प लेते हैं स्टाइल सीट की। स्टाइल सीट जो रिएक्ट नेटिव से मिलता है हमें, और इसके अंदर क्रिएट नाम का एक बेसिकली फंक्शन होता है। तो मुझे क्या करना है, ये व्यू है जिसे मुझे कंटेनर नाम की एक स्टाइल देनी। कंटेनर नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पर प्रेफर आप क्या करते हो, जो भी फीचर, जो भी लेआउट बना रहे हो, जो भी मॉड्यूल है, उसके हिसाब से हम स्टाइल सीट स्टाइल्स का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लो ये कंटेनर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे, तो ये मेन है, इसलिए मैंने कंटेनर रख दिया। अब इसको जो जो चीज हम यहाँ लिख रहे थे, वो चीज यहाँ लिखेंगे। फ्लेक्स वन हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, और अलाइन अलाइन आइटम्स। तो आप जो आप देखोगे इन लाइन में जो चीज हमने वहां दी थी, वही चीजें यहाँ दे रहा हूँ। बस क्या कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट वहां पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दे दिया कि कंटेनर नाम की एक स्टाइल है जिसके अंदर ये स्टाइल पास हुई है। अब क्या करोगे, आप स्टाइल्स की हेल्प से यहाँ पे जो स्टाइल है, इसमें आप क्या करोगे, स्टाइल्स नाम का जो यहाँ बना हुआ है स्टाइल्स, इसको कॉल करो, और इसमें से डॉट लगा के, कंटेनर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसको कॉल कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हमने अलग से सारी स्टाइलिंग ये करी है, ओके, डिफाइन करी है। हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है, एक तो देखो कोड क्वालिटी जो है वो एकदम से क्लियर लग रही है, बहुत खिचपिच नजर नहीं आ रही। आप इस वाली फाइल में देखोगे तो यहाँ देखो ये आ रहा है, इससे क्या है कि कोड इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लो मैंने एक व्यू ये बनाया, इसके अंदर मान लो मैं एक टेस्ट की और बनाता हूँ। अगर वही टेस्ट मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करा, जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट दे दिया जस्ट सपोज, और ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दी। ओके, अब मैं इसका कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज 30, मान लो मैंने इसे सेव करा। अब ये टेक्स्ट मैंने एक जगह दिया, मान लो मैंने एक जगह और अप्लाई कर दिया, जिसके अंदर मैंने लिखा डेमो। अब एक बात बताओ, क्या मुझे सेम अगर लिखने की जरूरत है, तो मैं अगर इनलाइन डालूंगा, इसका मतलब क्या है, ये अगर मैं इस तरीके से यूज करता तो मुझे 2 बार स्टाइल ऐसे ऐसे देना पड़ता, 2 बार। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं कोड की वो बढ़ रही हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ एक ही बार दिया और मैंने इसको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यूज कर लिया। एक तो ये हो गया हमारा स्टाइल सीट डॉट क्रिएट का यूज करके, कि हम एक ही फाइल के अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे उस फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। और तीसरे तरीके पे चलते हैं, जो है हमारा कॉमन तरीका। कॉमन तरीका का मतलब क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे स्टाइल्स है ना, इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, ओके, कॉमन स्टाइल्स। इसका डेमो मैंने इसलिए लगा दिया था क्योंकि मुझे ये फाइल बनानी थी, कॉमन स्टाइल्स डॉट जेएस। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, जो स्टाइल्स मैंने यहाँ डाली हैं स्टाइल सीट में, ये इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और बेसिकली आप इस फाइल को ही कॉपी कर लो पूरा, कॉपी। और जो हमने कॉमन स्टाइल्स डॉट डेमो वाली फाइल बनाई है, यही है ना, इसको हटाओ, इसको यहाँ डालो, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, नाम चेंज कर दो इसको, कॉमन स्टाइल्स डेमो, यही नाम है ना, ठीक है, ओके। तो सेव करो और अपना इंडेक्स डॉट जेएस में जाके चेंज कर दो, कॉमन स्टाइल्स, ठीक है, कॉमन स्टाइल्स डॉट डेमो। अब एक चीज समझो कि मैंने जो स्टाइल सीट वाले में जो यहाँ पे स्टाइल डाली है पूरी, ओके, यहाँ पे भी पड़ी हुई है कॉमन स्टाइल्स डॉट डेमो, कॉमन स्टाइल डेमो कॉमन स्टाइल्स, ये रही। तो देखो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये स्टाइल को यहाँ से पूरा कॉपी कर लो, मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ यूज ही नहीं करना चाहता, मैं कॉमन में यूज करना चाहता हूँ। तो कॉमन के लिए क्या करोगे, आपने जो
फाइल बनाई है कॉमन स्टाइल्स की, ये वाली इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है? स्टाइल शीट को इम्पोर्ट कर लो। अभी आपकी जो कॉमन है ये यहाँ पे देखो इसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट क्यों करोगे? क्योंकि वहाँ कॉल नहीं होगी बिना एक्सपोर्ट करे। अब देखो यहाँ पे जो स्टाइल वहाँ हमने डाली थी उसके अंदर वैसी ही कुछ ऐसी कॉमन स्टाइल्स जो वहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ हो रही है। जैसे मान लो मैं कंटेनर तो चलो ठीक है, और भी जगह यूज़ कर सकते हो इसको और अदर स्क्रीन पे। एक ही स्क्रीन की बात नहीं है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, वो एक स्क्रीन की या मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज़ कर पा रहे थे। बट मैं बोलूँ कि वही चीज़ मैं अदर स्क्रीन पे भी यूज़ कर सकूँ, मल्टीपल स्क्रीन्स पे मल्टीपल टाइम्स। अगर हमें स्टाइल्स यूज़ करनी है तो उसे हम कहाँ डालते हैं? कॉमन स्टाइल में। अब अभी के लिए हमारे पास डेमो नहीं है क्योंकि हम फुल्ली डिज़ाइन तो कर नहीं रहे। बट ये सोच लो कि हमें यही यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और मैं कॉमन स्टाइल्स वाले में जाऊँगा और देखो यहाँ से मैंने ये कॉल करा, पर अभी ये आ नहीं रहा क्योंकि एरर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा इस स्टाइल को कॉल करूँगा जो कहाँ पे है? कॉमन स्टाइल्स के अंदर। बस हो गया। अब देखो यहाँ पे कोड कितना क्लीन लग रहा है, और भी क्लीन लग रहा है ना। पहला तरीका इनलाइन वाला था, वो थोड़ा-सा मेसी सा लग रहा था। फिर सेकंड तरीका हमारा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट सेम फाइल के अंदर यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ा-सा ज़्यादा कोड लग रहा था। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो कॉमन स्टाइल्स का कोड है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओके? क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉमन कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो हम मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल स्क्रीन्स में यूज़ कर पाते हैं ईज़िली, जिससे हमारा कोड स्केलेबल रहता है, कोड क्लीन भी रहता है, रीयूजेबल भी होता है ना? अब हमने 3 तरीके की स्टाइलिंग देख ली, 4th वन जो है हमारी स्टाइल्ड कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग है, ओके? इस पे काम और कर लेते हैं, देन हमारा पार्ट 2 इसका जो आएगा उसके अंदर हम नेटिव विंडो पे काम करेंगे, सेपरेट वीडियो के अंदर, ओके? तो अगर मुझे स्टाइल्ड कंपोनेंट को इंस्टॉल करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं यहाँ टाइप करूँगा स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, ओके? बिल्कुल ईज़ी है इंस्टॉल करना। तो इसको ओपन होने देते हैं। वैसे तो इसका जो पैकेज है वो सीधा यही नाम जो है, यही नाम रहेगा इंस्टॉलिंग के लिए। फिर भी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि कहाँ से इंस्टॉल करना है। ओके, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, इंस्टॉलेशन पे जाओगे और यहाँ जाके आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। ओके, ये आप देखो, ये npm इंस्टॉल से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मैं यार्न वाला पैकेज इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो हमारा पैकेज जो इंस्टॉल हो चुका है, मैं क्या करूँगा, cd iOS pod इंस्टॉल। ओके, वापस जाके हम npm रन iOS कर देंगे, रन iOS। ओके, तो हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है यहाँ फ़ोल्डर में, और हमने जहाँ पे भी स्टाइल्ड कंपोनेंट, ये हमारा बेसिकली कंपोनेंट है, और हमें क्या करना है, एक स्टाइल्स के अंदर एक फ़ाइल और बनानी है जिसे हम नाम देंगे स्टाइल्ड डॉट जेएस। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ जाके हमें स्टाइल्ड कंपोनेंट डेमो से कॉल करना है, और यहाँ पे हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, ये ऊपर है। इसके अंदर जाके बेसिकली हमें जो हमने स्टाइल्ड वाली जो फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर हमें कंपोनेंट बनाना है। तो मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ पे देखो, अगर इसकी वेबसाइट पे हम देखेंगे तो यहाँ देखो इस तरीके से स्टाइल्ड जो है इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्ट दे रखा होगा, नहीं दिया होगा तो गेटिंग स्टार्टेड। इन्होंने स्टाइल्ड का यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं दिया तो हमें खुद करना पड़ेगा। ये देखो, ओके, ये है। तो इसको कॉपी करो और इस फाइल में जो हमारी स्टाइल्ड वाली फाइल है उसके ऊपर डाल दो। यहाँ पे आप क्या करोगे, हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं, मान लो कंटेनर बना रहे हैं अभी, तो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करो, एक्सपोर्ट
कॉन्स्ट, ओके, स्टाइल्ड, इसका नाम आप जो भी चाहो वो रख सकते हो, बस ऐसा रखना जो लिंक हो, ओके, रिलेटेड कंपोनेंट इक्वल्स। अब जैसे जो हम कंटेनर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, ज्यादातर हम व्यू से बनाते हैं मान लो, तो आप क्या करोगे, स्टाइल्ड डॉट व्यू, ओके, और इसके बाद आपको बैक टिक लगानी है और इसके अंदर आपको स्टाइल्स देनी है। तो जैसे हम क्या करते थे यहाँ पे, जैसे हमारा हम कैमल केसिंग यूज करते थे स्टाइलिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे डैश लगाना है जैसे हम नॉर्मल सीएसएस के अंदर करते हैं, ओके। तो बैक बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ओके, यहाँ पे मान लो मैंने रेड डाल दिया जस्ट देखने के लिए, चेक करने के लिए, और क्या करा, तो सेव करो पहले, और यहाँ गए स्टाइल कंपोनेंट में, मान लो मैंने इसको स्टाइल्ड कंटेनर कहीं दिख रहा है, इसका नाम हमें थोड़ा सा एक कैपिटल रखना चाहिए, के स्टाइल्ड कंटेनर, कॉपी पेस्ट और सेव। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी ऊपर दिख रहा है क्योंकि हमने फ्लैक्स नहीं दिया इसको, है ना, ऊपर दिख रहा है, रेड दिख रहा है, बट इसको फ्लैक्स और देना पड़ेगा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स 1, ओके, अगर मैं इसको हटा दूं तो होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो अभी अगर मुझे और प्रॉपर्टी यूज करनी है तो जस्टिफाई, तो बेसिकली जहां पे हम कैमल केसिंग यूज कर रहे थे वहां पे आप कैसे यूज करोगे, हाइपन यूज करके, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स। अब अगर आपको जो हैबिट है, अगर आपको अच्छी सीएसएस आती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज लगभग वही यूज होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया, ओके। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं अब यहाँ से मैंने यहाँ पे स्टाइल का कंटेनर तो बना लिया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट वाला भी मेरा यूज हो, और ये जो टेक्स्ट होगा बेसिकली, ये जो स्टाइल्ड कंपोनेंट होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा प्रॉप के बेसिस पे हम चेंज कर सकें। जैसे आप देखते हो ना कि हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे क्या करते हैं, उसमें बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या फिर उसका फॉन्ट साइज देख सकते हैं, कुछ भी। तो प्रॉप कैसे पास करते हैं स्टाइल कंपोनेंट में, वो और देख लेते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट, ओके, कॉन्स्ट, और मान लो मैंने बनाया स्टाइल्ड कस्टम टेक्स्ट इक्वल्स, एक बार मेरे को देख लेना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ओके, स्टाइल्ड डॉट टेक्स्ट, ओके, इस तरीके से हो गया। तो मैं यहाँ पे बैक टिक लगा दिया। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉन्ट साइज जो है वो तो मैं सेम रख रहा हूँ, फॉन्ट साइज में रख रहा हूँ 30, ओके, और और क्या करना चाह रहा हूँ मैं, फॉन्ट साइज में 30 हो गया, और इसको मैं अभी पहले कॉल कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर प्रॉप पास करूंगा, ओके। तो क्या है, स्टाइल्ड कस्टम टेक्स्ट, है ना, ये हो गया, और इसके बीच में मैंने टेक्स्ट क्या डाल दिया, प्राइमरी, ओके, एक ये हो गया, और दूसरा कॉपी करा मैंने, यहीं पे फिर से कॉल कर दिया, उसको मैंने डाल दिया सेकेंडरी, जस्ट सपोज सेकेंडरी। बट अभी इनमें फर्क कैसे पता चलेगा, वो फर्क करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसके बीच में ड्रॉप पास करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने एक ड्रॉप लिया, कैसे, कलर का, कलर कलर में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, क्रॉप्स, कलर ही ले लो, राइट, कलर, ओके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, जो भी कलर आ रहा है वो पास कर दिया, सपोज, ठीक है, जो भी कलर आया वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके मैंने कलर पास करा, कलर मान लो यहाँ पे वाइट, और इसमें मैंने येलो। अब देखते हैं क्या इशू आ रहा है, CSS बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिस्ड है,
क्या मिस्ड है वो देखते हैं। CSS इनपुट मिस्ड सेमीकोलन, ओके, ठीक है। तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने एक ही स्टाइल बनाई, बट प्रॉप के बेस पे मैंने क्या किया, कलर चेंजेस कर दिए। और इन ऐसे ही आप प्रॉप पास करके, जैसे हमने यहाँ पे क्या पास किया है, सिर्फ और सिर्फ कलर पास किया है। आप साइजेस भी, टेक्स्ट साइज भी, या कोई अदर कंडीशन जैसे क्लिक्ड और नॉट क्लिक, आप कोई स्विच बटन बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो पर्टिकुलर चीज, उसके बेस पे आप यहाँ पे प्रॉप पास करके चेक चेंज कर सकते हो। ओके, का यूज जो है ना ज्यादातर रिएक्ट के अंदर होता है, वेब के अंदर होता है। ओके, रिएक्ट नेटिव के अंदर हमने करके देख लिया है, बट सच बताऊं इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जब आप बहुत ज्यादा कोड लिखते हो, जैसे आपने कंपोनेंट यहाँ पे देखो, हमने नाम तो कंपोनेंट का अपने हिसाब से रख लिया, सारी चीजें हैं, इजी लग रहा है, बट इसको रिएक्ट नेटिव के अंदर कम ही रिकमेंड किया जाता है। ओके, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी अदर बंदे की अप्रोच अलग हो, उसकी सोच अलग हो, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रिएक्ट के अंदर टेलमेंट क्या नाम है, स्टाइल कंपोनेंट बहुत यूज किए हैं, बट रिएक्ट नेटिव के अंदर नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड पार्ट इसका कल आएगा, जिसके अंदर हम नेटिव बिल्ड पे काम करेंगे, और उसमें किस तरीके से हम स्टाइलिंग्स देते हैं, क्लास नेम वगैरह देते हैं, वो सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं, बाय।